नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे ड्राइंग का पहला चैप्टर। जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहले है इंट्रोडक्शन, है ना। ड्राइंग इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स विच आल्सो नोन एज ग्राफिकल लैंग्वेज। अर्थात ड्राइंग एक इंजीनियर का सार्वभौमिक भाषा है जिसे रेखांकित भाषा भी कहते हैं। वे ऑफ एक्सप्रेस इसको करने के लिए 3 तरह का होता है। एक तो होता है ओरल, दूसरा होता है रिटेन, सिंबल्स और डायग्राम्स, ये अलग अलग। उसके बाद ओरल में जो होता है मौखिक रूप से अपना जो भी विचार है ड्राफ्टमैन और इंजीनियर को उसको हम लोग इन्फॉर्मेशन को हम लोग मौखिक रूप से पहुंचाते हैं। रिटन में एज ए रिटन, और सिंबॉलिक में जैसे कि मशीन डिजाइन ड्राइंग में यूज़ होता है, ठीक है। उसी तरह डायग्राम्स जो भी यूज करते हैं हम लोग, अधिकांश डायग्राम। उसके बाद हम लोग उसको अलग अलग फॉर्म्स जैसे कि पिक्चोरियल्स व्यू एंड ऑर्थोग्राफिकल्स व्यू में। तो पहला हम लोग देखते हैं पिक्चोरियल्स व्यू में। यहाँ पर जैसे यहाँ पे क्या है, प्लान देखते हैं हम लोग, फ्रंट व्यू, साइड व्यू। सेकंड यहाँ पर है जैसे यहाँ पे टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और राइट हैंड व्यू। नाउ द नेक्स्ट, इंजीनियरिंग ड्राइंग 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आर्टिस्टिक ड्राइंग, दूसरा है टेक्निकल ड्राइंग। आर्टिस्टिक ड्राइंग में जनरल ड्राइंग किया जाता है उसमें, जैसे कि स्केचिंग वगैरह। और टेक्निकल ड्राइंग में अलग अलग डिफरेंट मशीन टूल्स और बिल्डिंग का उसका ड्राइंग एंड डिजाइन किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। 2 टाइप होता है इसमें, एक तो होता है आर्टिस्टिकल और टेक्निकल। अब हम लोग देखेंगे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स में। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स में पहला जो है आपका ड्राइंग बोर्ड है। यहाँ पर ड्राइंग बोर्ड जो एक वुड का बना होता है, जो सफ़ेद पाइन या ओक के पट्टी का पूर्ण समतल आयताकार होता है, ठीक है। जिसका हम लोग समतल को चेक करने के लिए लाइट का प्रयोग करते हैं, उसमें देखते हैं कितना सरफेस उसका स्मूथ है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे ये ड्राइंग बोर्ड का बैक साइड यहाँ पे है, जैसे कि बटन, पेज, स्क्रू, पट्टिकाएँ और इसका कॉर्नर है एल्बो एज। नाउ द नेक्स्ट, फिर इसको ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड के ऊपर फिक्स करने के लिए हम लोग ये क्लिप का यूज़ करते हैं। ये आपका जो दिख रहा है, इससे हम लोग ये जो दोनों क्लिप है और ड्राइंग पिन है या फिर टेप का भी यूज़ करते हैं ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड के ऊपर में फिक्स करने के लिए। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसका ड्राइंग बोर्ड का
टाइप वर्गीकरण किया गया है, जैसे D0, D1, D2, D3। आप यहाँ पे देख रहे हैं जैसे कि D1 में यहाँ पर है, और ये सब मेजरमेंट क्या है, सब है। जैसे D0 है 1500 इंटू 1000 इंटू 25। A0 के लिए A1 उसी तरह है, सिमिलरली A2, A3। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट T²। हम लोग T² भी देखेंगे, जो ड्राइंग शीट में, ड्राइंग बोर्ड के ऊपर, उसमें शीट के ऊपर रख करके हम लोग वर्टिकल हॉरिजेंटल लाइन खींचते हैं ड्राइंग इस T² के द्वारा, है ना। T² से हम लोग हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। इसका भी अलग अलग टाइप है, जैसे T0, T1, T2 एंड T3। T0 में कितना होता है 1500 ± 10 mm में। और यहाँ पर ड्राइंग, जैसे यहाँ पे आप फिगर में आप देख रहे होंगे, एक यहाँ पे ये जो वुडन T² है ना, इसका एक जो वर्किंग एज जो है यहाँ पर 90 डिग्री है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये आपका वर्किंग एज 90 डिग्री। ठीक है। ये आपका जो है इसका ब्लेड, साइड में ब्लेड है, वर्किंग एज 90 डिग्री, और T² इसका T हेड जो इसको बोल रहे हैं, ये इधर का T² का। और इस तरह हम लोग ड्राइंग इस बोर्ड में रख करके शीट के ऊपर में, और हम लोग ड्रॉ करते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, है ना, वुडन प्लास्टिक सेल्यूलॉयड का होता है ये, और इसका ब्लेड है। हैंडल और हिल यहाँ पर है। ठीक है। इसका हेड T² का। अब हम लोग देखेंगे सेट²। सेट² क्या होता है, दो ट्रायंगल आकार का होता है, दो टाइप का, है ना। उसमें से एक तो होता है 90, एक दोनों में सेम होता है 90 डिग्री एंगल्स। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, जैसे ये 90 डिग्री एंगल्स, ये एंगल्स दोनों सेम है। ये 45 है एक का, एक दूसरा एंगल 45 का है। सेकंड का है 30 डिग्री एंगल्स का है, और 60 डिग्री एंगल्स का है। तो दोनों मिला करके एक सेट बनता है, इसको सेट² बोलते हैं। इसका भी हम लोग यूज़ करते हैं वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन और इंक्लाइन लाइन, तीन और लाइन ड्रॉ करने के लिए। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर में क्या होता है, इसमें 0 डिग्री से लेकर के 80 डिग्री एंगल बनता है, और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों में होता है, ये दोनों साइड से होता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे इसमें देख रहे हैं, इसमें है 0 से क्लॉकवाइज में इधर से जाएंगे तो 0 से लेकर के 180 डिग्री तक, 0 से लेकर के 180 डिग्री तक। फिर इधर से भी जाएंगे तो ऐसा ही है। हम लोग देखेंगे स्केल। स्केल क्या होता है इसमें, स्टेनलेस स्टील का रहता है, सेल्यूलाइड का रहता है। इसमें रेक्टेंगल आयताकार होता है, या तो स्टेनलेस स्टील का हो सकता है या तो सेल्यूलस का। इसका M1 से M8 तक इसका डिफरेंट साइज़ का आता है, जो यहाँ पर हम आपको अटैच कर दिए हैं। आप M1 से लेकर के M8 तक का डिफरेंट साइज और रेशियो के अनुसार यहाँ पर स्केल दिया हुआ है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूज। ठीक, उसके बाद का इसमें स्केल पर वन साइड सेंटीमीटर और वन साइड दूसरे साइड जो रहता है इंच में मेंशन रहता है। आप इसका मेजरमेंट आप देखेंगे तो ये वन साइड में आपका सेंटीमीटर, अदर साइड में इंच में मेजरमेंट रहता है। हाँ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू नीड और ज़रूरत के अनुसार से आप मेजरमेंट के लिए साइज M1 से लेकर के 8 तक आप
यूज कर सकते हैं। उसके बाद है इसी तरह कुछ उपकरण यहाँ पर है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। ये ड्राइंग बोर्ड है और इसका बैक साइड है ये टी स्क्वायर प्रोटेक्टर सेट स्क्वायर। और यहाँ पर आप देख रहे हैं फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व का क्या होता है इसमें कि इरेगुलर ड्राइंग के लिए यूज होता है। ये फ्रेंच कर्व फ्री हैंड की तरह है, इसको सेट करके हम लोग इरेगुलर ड्राइंग के लिए यूज़ करते हैं। इसका अलग अलग साइज का आता है जो आप देख रहे हैं एक यहाँ पे यार, इसको ऐसा यूज करने के लिए दिखाया गया है, इस तरह का यूज होता है। हम लोग यहाँ पर अब देखेंगे मिनी ड्राफ्टर। मिनी ड्राफ्टर इंजीनियरिंग ड्राइंग का वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स है। इसमें हम लोग सेट स्क्वायर का भी काम कर सकते हैं जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन खींचने के लिए यूज होता है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन और इंक्लाइंड लाइन, इंक्लाइंड जो होता है लाइन वो भी खींचते हैं हम लोग। यहाँ पर है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और इंक्लाइंड लाइन ये। और एंगल में भी हम लोग अकॉर्डिंग टू एंगल में भी खींच सकते हैं, कितना का आपको ज़रूरत है उस हिसाब से। ठीक है, तो मिनी ड्राफ्टर का मल्टीपल यूज हो जा रहा है यहाँ पर। आगे हम लोग देखेंगे ड्राइंग मटेरियल्स। ड्राइंग मटेरियल्स में क्या क्या होता है वो हम लोग अभी चेक करेंगे मिनी ड्राफ्टर में। पहला इसमें ड्राइंग मटेरियल्स में क्या होना चाहिए, पेंसिल, पेंसिल्स। ठीक है, पेंसिल्स, पेंसिल कितने टाइप के आते हैं, तो ये 3 तरह के आते हैं, 3 टाइप। पहला जो आता है आपका ये हार्ड ग्रेड पेंसिल, मीडियम ग्रेड पेंसिल और सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो हार्ड है वो आपका जो है 9H पेंसिल है और सबसे ज़्यादा जो सॉफ्ट है वो आपका 7B है। ठीक है, ये आप जान रहे हैं, एवरीवन नो अबाउट दैट कि ये शार्पनर है और ये आपका ड्राइंग इरेजर है, रबर है जो ड्राइंग, इससे हम लोग शार्पिंग, पेंसिल को शार्पिंग करते हैं और इसको ड्राइंग को इरेज करने के लिए, ड्राइंग को इरेज करने के लिए यूज़ करते हैं। अब पेंसिल को यूज़ करने के लिए करेक्ट वे में कैसे यूज़ करते हैं यहाँ पे दिखाया गया है। आप अकॉर्डिंग टू आप फिगर आप देख सकते हैं। जैसे है इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ पेंसिल, आपका यहाँ पर जो है आप जब इधर ड्राइंग कर रहे हैं तो पेंसिल को इस एंगल में होना चाहिए, ये आपका करेक्ट नहीं है। जैसे ये सही है, करेक्ट पोजीशन पेंसिल का ये सही है। ठीक है, अब यहाँ पर पेंसिल का 2H का, अब यहाँ पर यूज है अलग अलग कामों के लिए अलग अलग पेंसिल को हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर है फर्स्ट ए में दिया है 2H का, ऑब्जेक्ट लाइन खींच ड्रॉ करने के लिए, सेंटर लाइन ड्रॉ करने के लिए और ब्रेक लाइन के लिए हम लोग 2H पेंसिल यूज़ करते हैं। बी में है H, डायमेंशनिंग लाइन, एरो, हेड, सेक्शन लाइन के लिए हम लोग, और लेटर इन, स्केचिंग, ये सब हम लोग बनाने के लिए यूज़ करते हैं। सी में है सी HB में हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोग राइटिंग नोट्स, स्केच बुक और रफ वर्क के लिए यूज़ करते हैं। उसी तरह एक है 4B
टू 7B। आर्टिस्ट स्केचिंग वर्क के लिए हम लोग शेडोइंग के लिए यूज़ करते हैं इस सॉफ्ट पेंसिल को। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे पेंसिल का इसका डिफरेंट साइज़ भी आता है इसका लीड का। जैसे साइज ऑफ लीड कितना है 0.03, 0.05, 0.07 एंड 0.09। ये अलग अभी भी ये जो नया है कलर पेंसिल भी यूज होता है, इसका एक लीड आता है। ठीक है, फिर हम लोग आगे देखेंगे ड्राइंग पेपर अकॉर्डिंग। ठीक है, ड्राइंग शीट जो है वो क्या होना चाहिए, रिमेन्स इन इक्वल थिकनेस, स्मूथ होना चाहिए। और स्मूथ वाला जो साइड है और रफ वाला साइड है, दो साइड होता है, तो स्मूथ वाला साइड को हम लोग ड्राइंग करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और है इसका शीट का रेशियो क्या होता है, यहाँ पर जो देख रहे हैं दिया हुआ है, यहाँ पर है रेशियो शीट साइड एंड एरिया 1:2 होना चाहिए। उसी तरह है लेंथ और ब्रीथ का, तो 1/√2 होना चाहिए। अगर हम उसको करेंगे जैसे यहाँ देखिए, चौड़ाई इंटू लंबाई का रेशियो हम लोग देखेंगे तो 1/√2 होना चाहिए। ठीक है, हम लोग अब देखेंगे आगे इसका शीट के आकार, इसका डिफरेंट शीट का भी साइज़ है जो यहाँ पे दिया गया है। जैसे A0 का कितना होता है 841 इंटू 1189 में। फर्स्ट है A0, A1 से लेकर के A5 तक यहाँ पे अटैच कर दिए हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे इसका ड्राइंग शीट में टाइटल बॉक्स लेआउट। है ना, शीट लेआउट जब आप शीट को ड्राइंग करेंगे तो पहले इसको लेआउट, जैसे यहाँ पर है आपका टाइटल बॉक्स, मार्जिन, सबका अलग अलग दिया हुआ यहाँ पर। दूसरा है आप टाइटल बॉक्स में क्या क्या नोट करेंगे लिखेंगे, ये यहाँ पर है, आप देखिए जैसे कि नेम, क्लास, रोल नंबर, टाइम टेकन, स्केल, मेजरमेंट स्केल, है ना, टॉलरेंस, टाइटल ऑफ ड्राइंग्स, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, ड्राइंग नंबर, चेक्ड बाय जो भी प्रिंसिपल, टीचर, स्टूडेंट जो भी है ना, तो ये सब आपका टाइटल बॉक्स में रहता है। आगे हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ फोल्डिंग शीट। यहाँ पे अब तो ड्राइंग बन गया, अब उसको फोल्डिंग करना है। एक तो आप तो उसको रोलिंग करके रख सकते हैं या आप उसको फोल्ड करके भी आप रख सकते हैं शीट को। तो आपको यहाँ पे है फोल्डिंग की फर्स्ट जो है फोल्डिंग की प्रथम विधि यहाँ दिखाया गया है। इसमें दो तरह का होता है। तो पहला में A1 को फोल्ड करने के लिए 9 टाइम्स आप फोल्ड कर सकते हैं
और ऐसे फोल्ड करना है कि खोलने में आपको ईजी हो, जो आगे हम लोग दिखा रहे हैं इसको फिगर में। इसी तरह A1 को हम लोग फोल्ड करेंगे तो 6 टाइम ही फोल्ड करना है, A2 A3 इसी तरह करना है। आगे हम लोग देखेंगे सेकंड दूसरा वाला में, सेकंड टाइप ऑफ फोल्डिंग में। सेकंड टाइप में क्या आता है, A0 को हम लोग 7 टाइम फोल्ड करेंगे, A1 को 4 टाइम्स और A3 को A1 टाइम्स। ये आपका दिया हुआ है BIS सिस्टम के अनुसार। ये जो यहाँ पर BIS सिस्टम के अनुसार हम लोग फोल्ड करेंगे सेकंड फोल्ड में, और इसी तरह यहाँ पे फर्स्ट में भी है जो दिया हुआ है। और फोल्ड करने के लिए आपको दिखेगा कैसे, फोल्ड करने के बाद अब जब आप फोल्ड करेंगे तो इसको ये ऐसा दिखेगा। ये A0 को फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर ऐसा दिखना चाहिए, वैसे फोल्ड करना ये ऐसा। फिर उसके बाद ये लास्ट में करेक्ट वे ऑफ फोल्डिंग है, ये फोल्ड करके इसको रखें। अगला हम लोग देखेंगे यहाँ लास्ट कुछ सम क्वेश्चंस। यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन दे दिए हैं, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। और ठीक है, और इसको PDF अभी हम आपको सेंड कर देंगे। ठीक है, ऑल ऑफ टुडे, थैंक यू, बी हैप्पी।